Hi friends, welcome to our today's daily dose discussion and thank you for your responses on our last daily dose. So start करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं. So question number first was on which date World Malaria Day celebrated? विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल. कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं. वर्ल्ड मलेरिया डे या WMD हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज द ग्लोबल एफर्ट्स टू कंट्रोल दिस डिसीज. इट हाईलाइट्स द नीड फॉर कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट टू एलिमिनेट दिस डिसीज. इस वर्ष WMD की थीम थी रेडी टू बीट मलेरिया, जिसमें वैश्विक तौर पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट दुनिया को मलेरिया मुक्त करने के लिए इस चीज़ को दर्शाया गया था. इस स्पॉटलाइट के तहत मलेरिया से निपटने में हासिल की गई अनुकरणीय प्रगति को भी बताया गया था. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. RBI द्वारा जारी 100 रुपए की नोट में रानी की वाव का चित्रांकन किया गया है. यह किस राज्य में स्थित है? In the new 100 rupees note issued by RBI, Rani Ki Vav has been depicted. In which state it is situated? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात. रानी की वाव या रानी की बावड़ी, इसे 100 रुपए की नोट पे दिखाया गया है. आप देख सकते हैं कि 100 रुपए की नोट गहरे बैंगनी रंग की है और ये बावड़ी रानी की वाव इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया गया है 2014 में. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस यूनेस्को वेबसाइट, रानी की वाव कनेक्टेड है सरस्वती रिवर से एंड इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द किंग ऑफ 11th century. It has been used on the note to explain its architectural style and the excellent example of water collection. 2016 में रानी की वाव को क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस का भी खिताब दिया गया था. चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ. इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द टेम्पल ऑफ सास बहू इज सिचुएटेड? मध्य प्रदेश के किस शहर में सास बहू का मंदिर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर. सास बहू मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर या हरिदसानम मंदिर ये 11वीं शताब्दी का जुड़वा टेम्पल यानी कि ट्विन टेम्पल है ग्वालियर मध्य प्रदेश में. चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ऑन विच डेट नेशनल पंचायती राज दिवस इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल. The National Panchayati Raj Divas is celebrated every year on 24th April. This day marks the passing of Constitution 73rd Amendment Act 1992, जो कि इफेक्ट में आया 24 अप्रैल 1993 में. इस एक्ट के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है उनको नेसेसरी पावर देना, उनको नेसेसरी अथॉरिटी देना ताकि वो स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें. That was the objective of this act. So चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था निम्नलिखित देशों में से कौन सा बाल्टिक देश के नाम से नहीं जाना जाता? Which of the following countries is not known by the name Baltic country? इसका सही आंसर है बेलारूस. थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए. The Baltic states are called Baltic region, जिनको इंडिपेंडेंस मिला था रशिया से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में. So you can see a brief map of these countries that includes Estonia, Latvia and Lithuania. चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन में पूछा गया है ट्राइसेम ये कौन सा कार्यक्रम है? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए Training of rural youth for self-employment. A little information about it. This program that is TRISEM एक auxiliary component program था यानी कि सहायक घटक कार्यक्रम किसका? Integrated Rural Development Program का, जिसको स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 1979 में.
यह ग्रामीण युवक एवं युवतियों के लिए विशेष कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया गया है। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। What was the rank of Index of Economic Freedom 2018? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 की रैंक क्या थी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 130। आउट ऑफ 186 इकोनॉमीज इंडिया की रैंक थी 130। अब ये इंडेक्स बताता क्या है? ये इंडेक्स दर्शाता है किसी भी देश की आर्थिक स्वतंत्रता की डिग्री को। इंडिया की रैंक 2017 में थी 143 विद अ स्कोर ऑफ 52.6 पॉइंट्स और 2000 में इंडिया की रैंक रही 130 विद अ स्कोर ऑफ 54.5 पॉइंट्स। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्राफीन? ग्राफीन क्या होता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यह एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की पतली सी परत होती है जिसे ग्रेफाइट के पीस से निकाला जाता है। ये एक डाइल्यूटेड सब्सटेंस होता है पर सबसे मजबूत भी होता है और इसको इन्वेंट किया था एंड्रेजीम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसिलोव ने। ब्रीफ इंफॉर्मेशन, चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ फेलुदा स्टोरीज? फेलुदा स्टोरीज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सत्यजीत रे। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। In MP, which of the following has the highest child sex ratio in the district? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलीराजपुर। इंफॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। यू कैन सी यहाँ पे लिस्ट दी गई है मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2001, 1991 को दिखाया गया है और उनके रिस्पेक्टिव रैंक्स दिखाई गई है। सो द हाईएस्ट सेक्स रेशो और द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो वाज इन बालाघाट इन मध्य प्रदेश। और अगर आप नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं The least child sex ratio was recorded in the districts दातिया, ग्वालियर, मुरैना और भिंड। इसी के साथ हमारा आज का डेली डोज डिस्कशन एंड होता है। You can take the daily dose exam every day from 7 AM to 9 AM. Till then, prepare well. Good luck. Thank you. दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।